Hey, welcome. You are in Sesquiflate, and today we're going to talk about the fall of Ottoman Empire. First, we have to know what was the Ottoman Empire. बस सल्तनत उस्मानिया को ऑटोमन एम्पायर कहा जाता है। ये इस्लाम की ऐसी सल्तनत है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत की है। इस सल्तनत ने 600 साल हुकूमत की है। इस सल्तनत के अंदर टोटल 36 सुल्तान्स ने जो कि है वो खिलाफत की थी। ये इस्लाम की सबसे ज़्यादा ताकतवर सल्तनत थी और इसके होते हुए सारे मुसलमान इत्तेहाद के अंदर थे। सारे मुस्लिम रीजन्स इत्तेहाद के अंदर थे। हालांकि फ़लस्तीन और जॉर्डन, इस तरह बल्गारिया और इस तरह के रीजन्स भी इनके कंट्रोल के अंदर थे। उस वक्त सारे उम्मत मुस्लिमा सिर्फ और सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में थी और ये इस्लाम की सबसे ज़्यादा जो है वो पावरफुल सल्तनत थी। नाउ वी हैव टू नो द रीज़न बिहाइंड द फॉलिंग ऑफ ऑटोमन एम्पायर। इसका आगाज़ तब हुआ जब की हुकूमत 1876 में, जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद दोम की हुकूमत का आगाज़ ही हुआ था कि उन्होंने अपनी खिलाफत करना शुरू ही की थी कि तभी एक तंजीम का आगाज़ हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका हम आज भी काफ़ी बार हमने उनका नाम सुना होगा। उसका नाम है फ्री मैसन्स की तंजीम, फ्री मैसन्स और ज़ोनोइस्ट, जो कि इसराइल की एक तंजीम। इसराइल का जो आगाज़ था वो उन्होंने ही करना शुरू किया था और इसराइल ज़मीन में कब्ज़ा भी वहीं से शुरू हुआ था। 1876 में इस तंजीम का आगाज़ हुआ जब हुकूमत सुल्तान अब्दुल हमीद दोम की चल रही थी। फ्री मैसन्स ने बहुत सारी साजिश की कि वो इस सल्तनत को गिरा दें और कमज़ोर कर दें, और हाँ, वो आज इस सल्तनत और आज वो इन साजिशों में कामयाब भी हो चुके हैं। 1876 से लेकर 1909 तक 1909 तक सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्री मैसन्स का डट के मुकाबला किया। फ्री मैसन्स ने उनके ख़ानदान के अंदर उनके ऊपर सियासी मुकदमे और उनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम, और उनको एक नाम दिया था खूनी सुल्तान। फ्री मैसन्स का रियल मकसद था कि वो सल्तनत सिस्टम को, यानी एम्पायर सिस्टम को ख़त्म करके सुल्तानेट सिस्टम को ख़त्म करके वो रिपब्लिक सिस्टम ले आए, क्योंकि रिपब्लिक सिस्टम में उनको फ़ायदा था, क्योंकि उनके उस वक्त करेंसी, उनकी पेपर करेंसी लानी थी उन्होंने, ताकि बाहर के मुस्लिम कंट्रीज सारे वो उनके कर्जे में आ जाए। जबकि खिलाफत थी तो सारे मुस्लिम कंट्रीज सिर्फ एक के ऊपर डिपेंड। जब फ्री मैसन्स का आगाज़ हुआ सल्तनत उस्मानिया के गिरने के बाद, सारे मुसलमान जो हैं वो अलग अलग हो गए। जब तक सल्तनत उस्मानिया थी तब तक सारे मुसलमान इत्तेहाद। 1876 के बाद 1909 तक सुल्तान अब्दुल हमीद ने हुकूमत की पूरे 75 साल, और उसके बाद उनके ऊपर सियासी मुकदमे चला के उनको माजूल कर दिया गया और उनको जिला वतन भी कर दिया गया। उसके बाद उन्हीं के ख़ानदान के अंदर से महमद शशम जो हैं, जिन्होंने आके खिलाफत को संभाला, वो इस सल्तनत के 36 सुल्तान थे। उन्होंने 1909 तक 1922 तक उन्होंने जो है खिलाफत की है, और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया वर्ल्ड वॉर 3 के आखिरी स्टेजेस के ऊपर, जब वर्ल्ड वॉर 1 थी, तब मुसलमानों को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हुआ था। उसके बाद सल्तनत उस्मानिया का खात्मा हो गया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, उन्होंने रिपब्लिक का आगाज़ किया। वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे तुर्की रिपब्लिक के 1923। सल्तनत उस्मानिया गिरने के बाद ये इसराइलियों को फ़लस्तीन के अंदर ज़मीनें मिल गई, क्योंकि सारा कंट्रोल ब्रिटिश के पास चला। सल्तनत उस्मानिया का जो गिरने का जो मेन रीज़न था वो वर्ल्ड वॉर 1 था। फ्री मैसन्स ने उनको जानबूझ के वर्ल्ड वॉर 1 में कूदने पर मजबूर किया। तो यही मेन रीज़न है फ्री मैसन्स ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इल्लुमिनाटी के नाम से भी आजकल जानी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सल्तनत के खात्मे की असल वजह क्या थी। सल्तनत के खात्मे की असल वजह ये थी कि वो जो जनरेशन थी, उस जनरेशन के जो नौजवान थे, उनको ब्रेन वॉश किया गया था कि इस सुल्तनत सिस्टम में कुछ नहीं रखा हुआ, असल तो है रिपब्लिक सिस्टम के अंदर, जहाँ पे असल में सल्तनत जो सिस्टम है उसके अंदर इस्लामिक रूल्स फॉलो होते हैं, और और चोरी करने वालों को जैसे कि बहुत ज़्यादा सख्त उनके लॉज होते हैं, जैसा कि हमारे जो कुरान पाक है उसके तहत वो जो है सारा सिस्टम चलता है हमारा। लेकिन जब रिपब्लिक सिस्टम आता है तो आधे से ज़्यादा लॉस तो बाहर कंट्रीज़ के आ जाते हैं। इसके जनरेशन को ये दिखाया गया कि रिपब्लिक सिस्टम में बहुत फ़ायदा है, अयाशी है, तो इसी वजह से उन्होंने इस बात को मान लिया और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के 1923 के अंदर तुर्की को एक रिपब्लिक बना दिया। उसके बाद सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो अलग अलग हो गए। यही मेन रीज़न है आज मुसलमानों का कमज़ोर होने का। यस, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली ही नेक्स्ट वीडियो में।
جب تک کے لیے اللہ حافظ. And don't forget to subscribe and like the video. And also press the bell icon for the all notifications.